बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़े का देगी यखनी पुलाव बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 1 किलो मटन लिया है। ये देखिए, हड्डी के साथ लेना है। हड्डी के साथ जो मटन है उसका पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने इसको अच्छी तरह धोकर 1 घंटा छाननी वाले पॉट में रखा है ताकि इसमें से जो पानी है ना वो निकल जाए। इसके साथ मैंने जो मसाले लिए हैं, ये मेरे पास 1 अदरक का टुकड़ा है और आधी मेरे पास प्याज है जो मैंने कटिंग कर लिया है, और मेरे पास आधी गट्ठी ये लहसुन की थी, उसको मैंने छील लिया है। ये हम जब इसकी यखनी बनाएंगे उसमें ये जाएंगे सारे मसाले। ये मेरे पास पूरे 12 मसाले हैं, और 12 मसाले कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप इतना याद रख लें कि जब भी हमने यखनी पुलाव बनाना है तो उसमें 12 मसाले डालने हैं। 12 मसाले अगर आपके जहन में होंगे तो फिर आप उसके साथ उसका हिसाब लगा लेंगे कि कौन कौन से मसाले जाने हैं। सबसे पहले तो इसमें जाएंगे 3 लौंग। ये हम इसलिए डालते हैं गोश्त में ताकि हमारे गोश्त में इन मसालों की वजह से अच्छा फ्लेवर आए। आधी चम्मच मेरे पास ये काली मिर्ची है साबुत, 1 बादियानी खताई का फूल है, और 1 बड़ी इलायची ये देखिए काली। इसको ना खोल लेना है। देखिए मैंने खोल लिया ना इसको, आपने भी इसको खोल के डालना है ताकि इसके अंदर जो बीज है इसका फ्लेवर जाए गोश्त में। और ये छोटी इलायची है ग्रीन वाली, इसको भी खोल लेना है। देखिए खोल के डालते हैं, बंद कभी नहीं डालते, ठीक है। और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और मेरे पास आधी चम्मच ज़ीरे की है। मैं आधी चम्मच इसलिए डाल रही हूँ कि बाद में भी हमने ज़ीरा डालना है जब इस गोश्त की बुनाई की जाएगी। और 1 चम्मच मेरे पास सूखे धनिए का है, और 1 ही चम्मच नमक का है, और आधी चम्मच मेरे पास हल्दी की है, और आधी चम्मच सौंफ, ठीक है। ये पूरे 12 मसाले हो गए, ये हमने इसमें डालने हैं। आप सबसे पहले मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी। जब भी पुलाव बनाया जाए तो हड्डी के साथ अगर लिया जाए गोश्त तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। यही जो मेरी रेसिपी है इसमें आप बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, और इसके मटन का भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको इसमें डालती हूँ अपने पॉट में। इसको मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ कि मेरे पास टाइम था तो मैं इसलिए इसको पतीली में बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी बनाना है पुलाव तो आप प्रेशर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पतीली में भी गोश्त को गला सकते हैं, क्योंकि इसको तकरीबन 45 मिनट मैं पतीली में इसको हल्की आंच पे गलाऊँगी। आप इसमें ये मसाले जो हैं 12 के 12 मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत आसानी के साथ आज हमारा देगी यखनी पुलाव रेडी होगा। स्पेशल किस्म का बनना है। जब आप ये पुलाव रेडी करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप देग का पुलाव खा रहे हैं, जबकि आपने खुद अपने हाथों से ये पुलाव बनाया होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद ही बनाया है। आप मेरी इसी रेसिपी के साथ अच्छी तरह देखें कि मैं कैसे इसको रेडी कर रही हूँ, तो उसी तरह आप भी बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा, ठीक है। आप भी ये मेरे पास 1 किलो मेरे पास ये मटन था, तो इसमें मैं ये इसको गलाना है, क्योंकि मैं प्रेशर नहीं लगा रही। अगर आप तो प्रेशर लगाएंगे तो फिर इसमें 1 लीटर वाटर जाएगा, तो मैं इसमें 1.5 लीटर वाटर डालूँगी क्योंकि मैंने इसको पतीली में गलाना है। तो अब ये देखिए, एक मेरे पास ये आधा किलो का गिलास है, यानी कि आधा लीटर भी आप कह सकते हैं। तो 1 गया, ये 2 हो गया, ये यानी कि ये 1 लीटर हो गया। अब इसमें मैं 1.5 लीटर डालूंगी वाटर, और अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है ना वो गल जाएगा। जिन घरों में प्रेशर लगाना चाहती हैं वो प्रेशर भी लगा सकती हैं, क्योंकि प्रेशर में गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और मैं इसी तरह इसको हल्की आंच पे गला लूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं बनाना है। मैं इसको स्लोली रेडी करूँगी, ठीक है। स्लो आंच पे बनाऊँगी। अब मैं आग जला देती हूँ और इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। इसको मैंने 45 मिनट के बाद यखनी को छानी के साथ भून लूँगी, जब ये गोश्त गल जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको चेक कराती हूँ।
गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से गला लिया है। गोश्त का गलाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी हड्डी से सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब है ये गल गया है। ये देखिए, जब गोश्त हड्डी से सेपरेट हो जाए तो समझिए ये बिल्कुल गल गया है। ठीक है, अब हम तैयारी करते हैं अपने चावलों की। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। एक मैंने ये लिया है, ये मैंने आधी गट्ठी ली है लहसुन की, और 2 टुकड़े छोटे मेरे पास अदरक के हैं, 3 हरी मिर्चें, इसकी भी मैं पेस्ट बना लूँगी, और 1 बड़ी प्याज, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये मैं यखनी को इसमें डाल के इसको छान लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको छाननी में डाल के बोटियों को लैदा कर देना है और यखनी को छान लेना है। आप देखिए कि इतना ज़बरदस्त आज मेरे किचन में देगी यखनी पुलाव बन रहा है, और वो है भी स्पेशल। इस तरह बोटियों को पहले निकाल लेते हैं। देखिए, गोश्त को इतना ही गलाना है। ठीक है, इसको कच्चा नहीं रखना गोश्त को। और जो हमारी ये यखनी है इसको भी मैं छानी के साथ छान लूँगी, और ये जो लीफ है इसको सेपरेट कर देंगे। चलें जी, अब मैंने गोश्त को छानने के साथ यखनी को सेपरेट भून लिया है और गोश्त को लहदा निकाल लिया है। इसी तरह जब हम गोश्त को सेपरेट कर लेते हैं, ये देखिए इसके अंदर जो होते हैं ना हड्डियों के अगर पीसीस रह जाए, तो जब हम इसको स्टिन करते हैं ना तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यखनी को लहदा कर लिया है और गोश्त को अलहदा ही रखना है। अब मेरे पास 1 किलो चावल है, इसको मैंने 15 मिनट पानी में डिप कर दिया है, और 1 कप मेरे पास ऑयल है, ये मैं पतीली में डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाएगा हमारा ये यखनी पुलाव। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ये मैं प्याज इसमें डाल के इसको लाइट गोल्डन दूँगी। प्याज का लाइट गोल्डन करना है, ना डार्क हो ना कच्चा प्याज हो, बल्कि लाइट गोल्डन कलर हो इसका। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है, और थोड़ी सी प्याज मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, थोड़ी सी और निकालूंगी। अब मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डालूंगी। अदरक लहसुन की ये थोड़ी सी बनाई कर ली है। अब इसके साथ ही हम ये 2 टमाटर की पेस्ट बनाई है, ये डाल दूँगी। अदरक लहसुन की थोड़ी सी बनाई करनी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा काम ना हैंड से करती हूँ, इस तरह जल्दी काम हो जाता है। अब साथ ही हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। और ये मेरे पास 1 इलायची है, और आधी चम्मच सूखे धनिए की, 2 है मेरे पास लौंग, और थोड़ा सा ज़ीरा, और 1 बादियानी खटाई का फूल। ये मसाले इसलिए हमारा डबल डालते हैं क्योंकि हमने पुलाव मसाला, बाद लोग इस तरह करते हैं कि बाज़ार से पुलाव मसाला लेके आते हैं। तो अगर हम इस तरह डबल मसाले डालेंगे, पहले भी हमने गोश्त में की यखनी में डाले थे मसाले, और अभी हमने डाल लिया। इस तरह हमें पुलाव मसाला बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं शान वालों का और उनका लेके आते हैं, नेशनल वालों का मसाला लेके आते हैं, तो हम इसलिए डालते हैं ताकि हमें बाज़ार से ना लानी पड़े। ठीक है, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी, बुनाई करके अब हमने इसमें
थोड़ी सी बनाई करनी है, जैसे इसकी बनाई हो जाएगी फिर हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे, फिर गोश्त की बनाई करेंगे। इतना आसानी से बन गया ये यखनी पुलाव। ना तो हमें मसाले बाजार से लाने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही ये घर में किचन में ये सारे के सारे मसाले होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए, यानी कि हमने पहले मसाले की बनाई करनी है, उसके बाद हम गोश्त डालेंगे। मसाले की बनाई हो गई है और थोड़ी सी करते हैं क्योंकि ये मैं गोश्त को डाल दूँगी इसमें, और फिर इसकी मैं कोई 5 मिनट इसकी बनाई करूँगी। अब मैंने इसकी अच्छे तरीके से बनाई कर ली है। अब ये मेरे पास देखो, अब हम इसमें कैसे डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है यखनी, यखनी का जो ये मेरे पास यखनी बची है वो है मेरे पास एक ये जग, यानी कि मेरे पास ये आधा लीटर का ये ना गिलास बना हुआ है, मग है, जग कह लें मग कह लें, क्योंकि हमने तो माप के डालना है ना। तो ये एक गिलास यखनी का हो गया, ये मैं इसमें डालूँगी। ये मेरे पास 2 गिलास ये है चावल, तो हमने इसमें 4 गिलास डालने हैं, ठीक है। 1 गिलास तो यखनी का चला गया। अब इसमें मैं ये वाटर है मेरे पास, इसमें मैंने ना जो इसमें मैंने यखनी को गोश्त को उबाला था ना, उसका ये मैंने ना निकाला हुआ है पानी थोड़ा सा नीचे से डाल के ना, इसलिए इसका कलर ये चेंज हुआ है। वैसे ये वाटर है सादा, क्योंकि मसाले को ज़ाया नहीं करते। जैसे मैंने गोश्त को जो उबाला था उसमें से यखनी को मैंने तो निकाल लिया, 1 गिलास निकला, और उसके नीचे जो थोड़ा बहुत मसाला था लगा हुआ उसको भी भून के मैंने पानी डाला है। ये पानी है, ये यखनी नहीं है, यानी कि थोड़ा सा ना मसाला लग गया है उसका पतीली का। अब ये देखिए ये 2 गिलास हो गए। जब भी ले तो अगर चावलों को ज़्यादा देर डिप किया तो थोड़ा सा कम पानी डाल सकते हैं। मैंने 15 मिनट पहले डिप किया है, इसलिए मैं पूरा पूरा डालूंगी। ये 3 हो गए। हाँ, मेरे इसी मैयर के साथ पुलाव बना के देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 4, जैसे पानी को उबाला आएगा, पानी उबलने लगेगा, आंच को मैंने तेज़ कर दिया है, तो हम इसमें ये चावल डाल देंगे अपने। देखिए ना इतनी मज़े मज़े का है ना गला हुआ गोश्त, इसी तरह गलाना है। जो लोग गोश्त गला के पुलाव बनाते हैं उनका पुलाव बहुत अच्छा बनता है, कच्चे का कभी नहीं बनाते। अगर आपने ज़्यादा गलाना है तो आप प्रेशर में भी, जल्दी गलाना है तो बल्कि, तो प्रेशर में गला सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपके पास टाइम है तो प्रेशर में गलाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको हंडिया में भी गला सकते हैं किसी में, क्योंकि ये जो इसकी हड्डियाँ होती हैं ना गोश्त की, इसमें से जो जूसेस निकलते हैं ना उसका डबल ही मज़ा आता है, ठीक है। ये हड्डियों को हमने आहिस्ता आहिस्ता उबाल कर इसकी यखनी बनाई जाती है। यखनी का नाम ही यही है, मकसद यही है यखनी। अब देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं थोड़ी सी आंच हल्की करूँगी ताकि हमें चावल डालते हुए ना प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरे पास है चावल, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। चावलों को बहुत देर पहले नहीं डिप करना पानी में, इसको जब आपने देखा है कि हमारा गोश्त रेडी हो गया है तब डिप करना है, क्योंकि इस तरह फिर चावल जो है ना खड़े खड़े नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। ये वाटर नहीं जाएगा, ये जो वाटर है ना ये निकाल देना है। जैसे चावल बीच में डाल देंगे, फिर हम ना आंच को तेज़ कर देंगे। खुले पॉट में बनाया करें, इसको खुले खुले लिया करें पॉट, इसमें अच्छा बनता है। सारे का सारा मैंने डाल दिया। अब जैसे ही पानी नीचे जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि इसको दम कैसे लगाना है। इस हिसाब से भी नमक चेक कर लिया करें। मेरा तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं 1 किलो चावलों में।
अब ये देखिए पानी नीचे चला गया है, और जब ये बबलिंग, ये देखिए बबलिंग हो रही है ना ऊपर, इतना सा रह जाए, यानी कि पानी फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा लाइट लाइट सा है दम के, जितना कि हमने इसको दम देना है। ठीक है, अब हम इसको दम लगाएंगे। मेरे पास प्याज है जो वो राउंड करके मैंने निकाली थी, ये इस पर मैंने डालूँगी। ये बाद में इनमें ज़रूर डालते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये ज़ीरा, इसको भुना कुटा ज़ीरा है मेरा, ये मैंने पहले से ब्राउन करके रखा हुआ था, ये वो है। और ये डेकोरेशन के लिए ना, डेकोरेशन जैसे अच्छा लगता है मिर्ची है। ठीक है, अब इसको मैं कोई 5 मिनट का दम दूंगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही लुक तो बहुत अच्छी है। और ये देखें कितने अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं। इसको ना मैं अभी तो ऊपर से आपको दिखा रही हूँ ना, इसको ऊपर नीचे भी करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये ऊपर जब डाला हो ना तो फिर मैं इनको ना ऊपर ही रहने देती हूँ चावलों को। देखिए चेक करें कितने ज़बरदस्त, साइड से निकालती है हमेशा चावलों को, है ना मज़े के। इतने अच्छे बन गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। अब ये देखिए चावल चेक करें, खिले खिले से चावल है। थोड़ी सी आप ढकने को साइड पे रखेंगे ना तो ये इसमें जो स्टीम है ना वो निकल जाती है, और फिर चावल जो है ना ज़्यादा खिले खिले हो जाते हैं। ये देखिए चेक करें, लंबे का लंबा चावल है, टूटा भी नहीं है। ये देखिए पूरा पूरा चावल है मेरा बना, और बोटी गोश्त भी गला हुआ, हड्डी से गोश्त भी नहीं उतरा। देखिए पूरी बोटी है, और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया हमारा यखनी पुलाव। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपका भी पुलाव बने, जिस तरह का मेरा पुलाव बना है ये यखनी पुलाव, तो आपने मेरी जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले गोश्त को अच्छी तरह गला लेना है, और इसमें से ये जो हड्डियाँ हैं इसकी बिल्कुल आपने यखनी अच्छी तरीके से बनानी है हल्की आंच से। और स्टेप बाय स्टेप जो मसाले डालते हैं वो आपने डालने हैं, जिस तरह मैंने डाले हैं। पहले इसमें मसाले डालते हैं मोटे, बाद में इसमें मसाले मैंने डाले हैं, ताकि आपको बाज़ार से मसाले लाने की ज़रूरत ही ना हो, और घर में ही हम इसके मसाले रेडी करके जो हमारे किचन में होती हैं उन्हीं मसालों से हम अपना ये देगी यखनी पुलाव रेडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बना है, ज़बरदस्त बना है, लुक भी बहुत अच्छी है। और अब हम इसको रायते के साथ खा सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। गोश्त भी गला हुआ है, चावल भी निखरे निखरे खिले खिले बने हैं, और इसी तरह आपने भी यखनी पुलाव रेडी करना है। अगर आपको मेरा ये यखनी पुलाव अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।